34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले ये बातें 24 पेज के सुसाइड नोट में लिखी थी। हर पेज के ऊपर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। 9 दिसंबर को अतुल का शव बेंगलुरु में उनके फ्लैट से मिला था। उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। अतुल ने वीडियो में बताया कि उनकी पत्नी निकेता ने यूपी के जौनपुर में उनके खिलाफ कई झूठे केस दर्ज करवाए हैं। वह केस वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रही है। कपल का एक 4 साल का बेटा भी है। निकिता ने उसे मिलने की इजाजत देने के लिए 30 लाख की डिमांड की थी। अतुल बेंगलुरु के मराठा हली इलाके में डेल्फिनियम रेसिडेंसी में रहते थे। यहाँ अधिकतर आईटीआई प्रोफेशनल ही रहते हैं। अतुल पुरुष अधिकार के लिए काम करने वाले कई एनजीओ से जुड़े हुए थे। दैनिक भास्कर रिपोर्ट ने अतुल के दोस्त, उनके पड़ोसी और एनजीओ मेंबर से बात की। बेंगलोर की एक आईटीआई कंपनी में काम करने वाले सुजीत ने बताया कि वे अतुल के दोस्त हैं। सुजीत ने कहा, मैं अतुल को पिछले 4 साल से जानता था। मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। अतुल की कंपनी अलग थी, लेकिन वह मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। उसने मुझे बस इतना बताया था कि उसकी पत्नी और जज उसे एटीएम की तरह यूज कर रही है। उसकी पत्नी ने क्लाउड किचन खोलने के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे। घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रही थी। अतुल उसे 15 से 20 लाख रुपए पहले ही दे चुका था। इन सब के बावजूद उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था। सुजीता ने कहा, अतुल ने केस की सुनवाई के चलते 2 साल के भीतर 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना जाना किया था। इसमें उसके बेहिसाब पैसे खर्च हो रहे थे। आखिरी बार जब वह कोर्ट गया था तो उसकी पत्नी ने जज के सामने कहा था कि 3 करोड़ रुपए नहीं दे सकते तो जाकर सुसाइड कर लो। जज उसकी बातों पर हंस रही थी। शायद इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सुजीता ने कहा, अतुल ने 2 कारणों से आत्महत्या की। उसकी पत्नी उसे इंसान नहीं, एक सामान की तरह ट्रीट करती थी। 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। इतनी बड़ी रकम वह कहां से लाता? अगर पति का दहेज लेना गलत है तो पत्नी का पति से गैर जरूरी पैसे लेना भी अपराध होना चाहिए। वह सिस्टम से परेशान हो चुका था। जज उसकी पत्नी को सपोर्ट कर रही थी। उसे कोर्ट की तरफ से तारीख नहीं मिलती थी। जब तारीख पर जाता था तो सुनवाई टल जाती थी। उसने सुसाइड नोट में सबके खिलाफ सबूत दिए हैं। अतुल ने आत्महत्या से पहले अपना वीडियो सुसाइड नोट सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था। अतुल इस एनजीओ के सीनियर मेंबर थे। भास्कर रिपोर्ट ने एनजीओ के मेंबर नवीन कुमार से बात की। नवीन ने बताया, अतुल पिछले कुछ सालों से इस एनजीओ से जुड़े थे। यह संस्था पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करती है। अतुल ने सभी वीडियो, डॉक्यूमेंट और सुसाइड नोट भी भेजे। 24 पेज के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर जस्टिस इज ड्यू लिखा था। हम जब तक उसके घर गए तब तक उसकी मौत हो गई थी। एनजीओ के एक अन्य मेंबर सुरेश ने कहा, अतुल एनजीओ का सीनियर मेंबर था। मेरी उससे कई बार बात हुई थी। हम अपनी दिक्कतों के बारे में एक दूसरे को बात करते थे। अतुल पहले अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता था, लेकिन कुछ सीनियर काउंसलरों ने हमारी काउंसलिंग की थी। इसके बाद अतुल ने कुछ चीज़ें शेयर की। उसने बताया था कि उसके ऊपर एक के बाद एक केस दर्ज किया जा रहा है। उसकी सास उसे अपने बच्चे से नहीं मिलने देती थी। उसके ऊपर ऑफिस की भी जिम्मेदारियां थी। वह एक लीड डेटा साइंटिस्ट था, इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। लेकिन वह तनाव के कारण नहीं मरा। अतुल डिप्रेशन में भी नहीं था। वह एक हीरो की तरह मरा। वह समाज में एक बदलाव लाना चाहता था। वह पुरुष के खिलाफ हो रहे अन्याय
का मुद्दा उठाना चाहता था। वह बताना चाहता था कि देश में महिलाओं के हित में बने कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।